हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम न्यूमरोलॉजी में बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी आपको हम बताने वाले हैं। जिन लोगों का मूलांक होता है 1 से 9 तक, जो भी मूलांक होते हैं, हर एक मूलांक के लिए कौन सा पत्थर शुभ माना जाता है। न्यूमरोलॉजी के अनुसार यानी संख्या शास्त्र के अनुसार जो पत्थर होते हैं, कौन सा पत्थर किस अंक के लिए बहुत अच्छा शुभ माना जाता है, ये जानकारी आज हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कि मूलांक कैसे निकालते हैं। मान लीजिए किसी का जन्म हुआ 12 तारीख को, तो 12 का हम योग करेंगे, 1 और 2 को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 3 आएगा। 3 अंक के लिए कौन सा पत्थर अच्छा होता है, कौन सा पत्थर शुभ माना जाता है, लकी माना जाता है, ये सारी जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 नंबर की। जिन लोगों का जन्म 1 तारीख को हुआ है, जिनका मूलांक 1 है, उनके लिए सबसे अच्छा पत्थर कौन सा माना जाता है, कौन सा पत्थर उनका मान सम्मान बढ़ाता है, नेतृत्व बढ़ाता है, वो पत्थर है मणिक पत्थर। मणिक पत्थर जो होता है, उसे यदि आप अंगूठी के माध्यम से या कि किसी भी माध्यम से आप अपने शरीर में यदि मणिक पत्थर धारण करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास, मान सम्मान, नेतृत्व करने की क्षमता ये ज़्यादा बढ़ती है। मणिक पत्थर 1 नंबर वालों की हम बात कर रहे हैं, जिन लोगों का मूलांक 1 तारीख है। हम 2 नंबर की बात करें, जिन लोगों का जन्म 2 तारीख को हुआ है, जिनका मूलांक 2 है, उनके लिए कौन सा पत्थर अच्छा होता है, कौन सा पत्थर शुभ माना जाता है, उनके लिए बहुत ही लकी साबित होता है। तो 2 नंबर के लिए हम बताना चाहेंगे, 2 नंबर के लिए मोती पत्थर। मोती पत्थर एक ऐसा पत्थर होता है जो मन की शांति यानी जो भावनात्मक ऊर्जा होती है, उसे संतुलन बना के रखता है। ये जो मोती पत्थर होता है, मोती पत्थर को यदि आप धारण करते हैं तो आपको शांति महसूस होती होगी और आपकी जो आत्मा है वो शांति में महसूस करेगी। 2 नंबर चंद्रमा का नंबर माना जाता है। 2 अंक जो होता है चंद्रमा का अंक होता है, शांत अंक होता है, शांति में चाहता भी है। अब हम 3 अंक की बात करेंगे। 3 अंक के लिए कौन सा पत्थर अच्छा माना जाता है, तो 3 अंक सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि 3 अंक बृहस्पति का अंक माना जाता है। इनके लिए जो पत्थर अच्छा होता है वो पुखराज पत्थर यदि आप धारण करते हैं, जिन लोगों का मूलांक 3 तारीख है, जिन लोगों का जन्म 3 तारीख को हुआ है, यदि वो पुखराज पत्थर धारण करते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। ज्ञान बढ़ता है, धन बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है, ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं। 4 नंबर की हम बात करें, 4 नंबर के लिए कौन सा पत्थर अच्छा होता है, लाभदायक होता है, शुभ होता है। 4 अंक राहु का अंक माना जाता है। कई वीडियो में आप लोगों को हम बताए हैं कि राहु अंक कैसा होता है। हमारी वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि राहु का अंक कितना अच्छा होता है या कि कितना बुरा होता है, राहु कैसा है, ये सारी जानकारी हमारी वीडियो में मिल जाएगी। लेकिन 4 अंक यानी राहु वालों को कौन सा पत्थर पहनना चाहिए, कौन सा पत्थर धारण करना चाहिए, तो गोमेद पत्थर यदि ये अंगूठी के माध्यम से या किसी माध्यम से अपने शरीर में धारण करते हैं तो इनके आने वाली जो बाधाएं होती हैं वो दूर होती हैं, आने वाली जो मुसीबत होती है, जो संकट होता है वो दूर होता है। हम 5 नंबर की बात करेंगे। 5 अंक बुध का अंक माना जाता है। 5 अंक जो होता है बुध का अंक माना जाता है। 5 अंक जिन लोगों का जन्म 5 तारीख को हुआ है, जिनका मूलांक 5 आ रहा है, उनके लिए कौन सा पत्थर अच्छा माना जाता है, कौन सा पत्थर उनके लिए शुभ है, तो उनके लिए हम बताना चाहेंगे पन्ना पत्थर। पन्ना पत्थर जो होता है, पन्ना पत्थर पहनने से बुद्धि, व्यापार, बोलने की क्षमता ज़्यादा मजबूत होती है, ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं। बुद्धि भी विकसित होती है, व्यापार भी बढ़ता है और बोलने की जो क्षमता होती है वो भी बढ़ती है। बुद्धि यानी व्यापार लाइन में यदि आप हैं तो बोलने की ज़रूरत
पड़ेगी, ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बोलने की जो स्किल होती है वो ज़्यादा आपकी डेवलपमेंट होती है यदि आप पन्ना पत्थर धारण करते हैं, पहनते हैं। हम 5 नंबर की बात कर रहे थे। 6 अंक की हम बात करेंगे। 6 अंक के लिए कौन सा पत्थर अच्छा होता है, कौन सा पत्थर 6 अंक वालों को धारण करना चाहिए। तो 6 अंक के बारे में हम सबसे पहले बताना चाहेंगे कि 6 अंक शुक्र का नंबर माना जाता है, शुक्र को प्रेजेंट करता है। यदि आप 6 अंक वाले जिनका जन्म 6 तारीख को हुआ है या कि जिनका मूलांक 6 अंक आता है, उनके लिए हीरा पत्थर यदि वो पहनते हैं तो उनके आकर्षण बढ़ता है, अपनी ओर लोगों को आकर्षित करते हैं, सुख सुविधा बढ़ता है, इनके जीवन में प्रेम बढ़ता है। 6 अंक वालों की हम बात कर रहे हैं। बीच में हम थोड़ा सा एक जानकारी और देना चाहेंगे, जो हमारी वीडियो में नए हैं, आप वीडियो सब्सक्राइब जरूर करिए, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए ताकि वीडियो बनाने का मनोबल हमारा बढ़ता रहे। अब हम 7 अंक की बात करेंगे। 7 अंक किसको प्रेजेंट करता है? 7 अंक केतु का नंबर है। केतु वालों को कौन सा पत्थर धारण करना चाहिए? केतु वालों को यानी 7 अंक वालों को जिनका जन्म 7 तारीख को हुआ है या कि जिनका मूलांक 7 तारीख आ रहा है, वो लहसुनिया पत्थर यदि वो धारण करते हैं तो उनका जो अध्यात्म का जो रास्ता है वो ज़्यादा शक्तिमान बढ़ता है, यानी अध्यात्म बढ़ता है, शक्ति बढ़ती है, मनोबल बढ़ता है। हम 7 नंबर की बात कर रहे हैं। हम 8 नंबर की बात करेंगे। 8 नंबर एक ऐसा नंबर है जो शनि का नंबर होता है। आप लोगों को पता होगा कि शनि किसी में लग ना जाए, नहीं बहुत बुरा हो जाता है फिर। तो शनि के प्रकोप से बचने के लिए, या कि शनि 8 नंबर शनि को प्रेजेंट करता है, यानी उनके लिए अच्छा माना जाता है, उनके जीवन में सुख हो, अच्छे अच्छे कार्य हो, उनके लिए कौन सा पत्थर पहनना चाहिए? 8 नंबर के लिए नीलम पत्थर एक ऐसा पत्थर होता है जिसे पहनने से आप बहुत ही प्रभावशाली बनेंगे। नीलम पत्थर जो होता है बहुत ही प्रभावशाली पत्थर होता है। नीलम पत्थर को पहनने से पहले सोच विचार कर लेना चाहिए। ये शनि का अंक होता है। कहते हैं शनि किसी पर आ ना जाए, नहीं बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो नीलम पत्थर पहनने से हालांकि बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, लेकिन किसी ज्योतिषीचार को दिखा के ही नीलम पत्थर को पहनना चाहिए। वैसे 8 अंक के लिए नीलम पत्थर अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है, उनके लिए लाभदायक होता है। अब हम लास्ट अंक की बात करेंगे, जो न्यूमरोलॉजी में बहुत ही लास्ट का अंक बहुत ही महत्वपूर्ण अंक होता है। उनके लिए कौन सा पत्थर अच्छा होता है, कौन सा पत्थर शुभ माना जाता है? 9 अंक जो होता है वो मंगल को प्रेजेंट करता है, मंगल ग्रह को प्रेजेंट करता है। 9 अंक इनके लिए मूंगा पत्थर यदि 9 अंक वाले जिन लोगों का जन्म 9 तारीख को हुआ है या कि जिनका मूलांक 9 तारीख है, यदि मूंगा पत्थर पहनते हैं तो इनके अंदर साहस, ऊर्जा और आत्मबल बढ़ता है। साहस बढ़ता है, ऊर्जा आती है, आत्मबल बढ़ता है। हम 9 अंक की बात करेंगे। ये जो पत्थर होते हैं आप देखे होंगे किसी रिच आदमी को, किसी अमीर आदमी, हर अमीर तो नहीं पहनते हैं, लेकिन किसी न किसी व्यक्ति को आप देखे होंगे जो लोग पत्थर धारण किए रहते हैं अंगूठी के माध्यम से या गले में लॉकेट के माध्यम से, वो बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करते हैं। आप उनको देखे होंगे, आप उनको यदि नोटिस करेंगे तो वो अपनी लाइफ में बहुत ही सेटल होते हैं। जो लोग पत्थर पहने होते हैं अपने नंबर के अनुसार, अपने मूलांक के अनुसार, वो अपने लाइफ में बहुत ही अलग तरीके से सेटल होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, बहुत ही सुकून महसूस करते हैं। उसका कारण क्या होता है? उसका जो सबसे बड़ा कारण होता है कि उस पत्थर के माध्यम से उस अंक की जो एनर्जी होती है, उस अंक की जो पावर होती है, वो आपकी ओर आकर्षित होती है। यदि आप पत्थर धारण करते हैं तो जो आपका मूलांक है, जिस तारीख को आप जन्म लिए हैं, न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र के अनुसार उस अंक की जो ऊर्जा होती है, उस अंक की जो शक्ति होती है, वो आपकी ओर आकर्षित होती है और वो आपको फायदा करता है। कहीं ना कहीं आपको हर क्षेत्र में जिस अंक में है उस अंक के
ऊर्जा के अनुसार आपको सफल करती है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।